इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग 10th में पढ़े हुए है ना। तो थोड़ा सा आप लोग बैक स्टेप में चल रहे हैं। हम लोग लैंगिक जनन का प्रकार पढ़ रहे थे, अलैंगिक जनन का प्रकार खत्म हो चुका है, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन खत्म हो चुका है, और अब बचा हुआ है क्या चीज, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम लोग किसमें पढ़ रहे थे, मादा में लैंगिक जनन है ना, मादा जनन। अंडाणु क्या है, अंडाशय है। अंडाशय में क्या होता है, मेन अंडाणु होता है। क्या होता है, इसका काम क्या है, अंडाणु को एक चीज आप लोग पढ़िएगा, अंडाशय में अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण नहीं होता, बृहद होता है। निर्माण नहीं होता है, क्या होता है, बृहद होता है। मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था, देखिए पहले क्या करते थे हम लोग, क्या पढ़ते थे, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। नर जननांग में क्या होगा, वृषण में क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। लेकिन धीरे धीरे रिसर्चर ने जब रिसर्च किया तब पता चला कि शुक्राणु का निर्माण तो क्या होता है, दिन होता है नर जननांग में। किसका, शुक्राणु का निर्माण नर जननांग में होता है, लेकिन अंडाणु का निर्माण मादा जननांग में नहीं होता। ऑलरेडी पहले से अंडाणु रहता है, छोटा 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 छोटा। कितना था, छोटा छोटा। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उसी प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे अंडाणु बड़ा होता जाता है। ठीक है, और बड़ा होने के बाद क्या होता है, हर 28 डेज में, कितना दिन में, 28 दिन में क्या होता है, मासिक चक्र होता है, और एक अंडाणु रिलीज होता है। क्या होता है, एक अंडाणु रिलीज होता है। इसीलिए कहा जाता है मासिक चक्र के 7 दिन के बाद क्या होता है, गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाती है, समझा। इसीलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखिएगा अंडाशय है, अंडाशय का मेनली काम क्या हो गया, अंडाणु का सुरक्षा करना, और अंडाणु को क्या करना, विकसित करना, विकसित करना। ठीक है, और ये क्या होता है देख लीजिएगा, और अंडाणु विकसित होके कहाँ आएगा, फिलिपियन ट्यूब में। कहाँ पर आता है, फिलिपियन ट्यूब। इसको अंडवाहिनी नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी नलिका। और क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है या अंडवाहिका। वाहिका का मतलब क्या होता है, वहन करने वाला। वहन का मतलब लोग याद किया, पढ़ा है घर पे, वो लोग क्यों पढ़ेगा, और लिख के करना क्या। एक बात मुझे बताइए, मैथुन की क्रिया कहाँ तक संभव है, मैथुन की क्रिया कहाँ तक संभव है। देखिए मैथुन की क्रिया यहाँ तक ही संभव है, सिर्फ योनि तक। मैथुन की क्रिया में योनि भाग लेता है, बाहरी परत। क्या भाग लेगा, बाहरी परत। टोटल गर्भाशय भाग नहीं लेता है। क्या भाग नहीं लेता है, टोटल गर्भाशय नहीं होगा। निषेचन की क्रिया में जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ऐसे क्या करता है, यहाँ पर आके शुक्राणु क्या करेगा, निषेचन करेगा। इसको हम लोग संलयन कहते हैं। निषेचन में और संलयन में थोड़ा सा फर्क समझिए। संलयन का मतलब होता है मिलन, यानी शुक्राणु और अंडाणु को क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, संलयन की प्रक्रिया होगी। किस चीज की, संलयन की प्रक्रिया। उसके फलस्वरूप जो बनेगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन। निषेचन फिर गलत लिखा है, फिर टोकेगा। निषेचन फिर गलत लिखा है, फिर टोकेगा। हाथ से सही नहीं गलत है सर, देखिए वही तो गलत है, यही तो दिक्कत है। निषेचन अब गलत न है, तू सदा तो कर देता है हमरा। देखिए यहाँ देखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इसी एक अंडाणु में यहाँ से शुक्राणु, देखिए
एक बार के इजैकुलेशन में 1,97,000 शुक्राणु निकलता है। 1,97,000 लगभग पता है 1,00,000 कितना 97,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से इसको बराबरी में देखो। 1,97,000 क्या निकला शुक्राणु और एक अंडाणु निकला। इसका मतलब ये अकेले 1,00,000 के बराबर है। मतलब एक अंडाणु की ताकत 1,00,000 शुक्राणु के बराबर होता है। समझे? तुम लोगों को लगता है कि हम लोग ज्यादा ताकतवर हैं। बॉडी से नहीं, मानसिक बहुत ज्यादा होता है लोग। यहाँ पे देखिए, ये क्या करेगा, कभी कभी होगा क्या, इसमें निषेचन होगी। अगर एक अंडाणु एक शुक्राणु से निषेचन करेगा तो क्या होगा, एक एकल जीव का निर्माण होगा, एक संतति का निर्माण होगा। ठीक है, उसी प्रक्रिया में कभी कभी होता क्या है, किसी कारणवश अगर अंडाणु कमजोर पड़ गया, अंडाणु कमजोर कभी कभी पड़ जाता है। मान लीजिए शारीरिक क्षमता कमजोर हो गया है किसी बीमारी की वजह से, किसी कारणवश शारीरिक क्षमता कमजोर, तो इस अंडाणु में क्या होगा, 2 शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा। क्या गो, 2 शुक्राणु प्रवेश हो जाएगा। तो इसमें 2 संतति का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा जी, 2 संतति का निर्माण होगा। अब 2 संतति का जब निर्माण होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंस में कौन सा ट्विंस, मोनो ऐसे करके मोनो जी, इसको क्या कहेंगे, मोनो ट्विंस। हाँ, कौन सा ट्विंस कहेंगे, मोनो ट्विंस। और कभी मोनोगोनो ट्विंस, क्या कहेंगे, मोनोगोनो ट्विंस। अगर इसी में क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या मादा जनन में 2 अंडा से होता है। कई अंडा से होता है, कई अंडा से होता है सभी, कई अंडा से, कई अंडा से होता है लेगा 2। और नर जनन में कई गो वृषण होता है, 2 होगा, 2 होगा रे, कई गो वृषण होगा, 1 होगा कि 2 एक जोड़ा मतलब 2 गौतम को होगा तो 1 2 होता है। यानी ध्यान से समझिए, कभी कभी होता क्या है, मैथुन की प्रक्रिया में यहाँ देखिए, मैथुन की प्रक्रिया में कभी कभी होगा कि एगो ई अंडा से एगो अंडाणु रिलीज कर देगा और एगो इहो रिलीज कर देगा। एगो इहो कर दिया, एगो इहो कर दिया। अब ध्यान से समझते हैं, ये 2 कर दिया। अब कुछ स्पर्म कैसे इधर जाएगा, कुछ शुक्राणु इधर जाएगा, कुछ शुक्राणु इधर जाएगा, और दोनों इसमें क्या करेगा, निषेचन करेगा। और इहो निषेचन कर लिया, संलयन कर लिया, इहो संलयन कर लिया, और दोनों निषेचन की प्रक्रिया को क्या किया, पूरा कर दिया। अब ये दोनों अंडाणु यहाँ आएगा और 2 जीव का निर्माण होगा। क्या गो, 2 संतति का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, 2 संतति का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, 2 संतति का निर्माण होगा। इसको हम लोग कहते हैं डाइगोनो ट्विंस। क्या कहेंगे, डाइगोनो ट्विंस, ट्विंस, डाइगोनो ट्विंस, इसको क्या कहेंगे, डाइगोनो ट्विंस। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर लड़का है तो दोनों लड़का होगा। मोनोगोनो ट्विंस में इसमें क्या होगा, क्या होगा कृष्णा, जिसमें यदि दोनों लड़के मतलब एक लड़का है तो वो भी लड़का है। एक अंडाणु में 2 अगर स्पर्म क्या हुआ, संलयन कर लिया, तो उसमें अगर दोनों लड़की पैदा होगी तो दोनों लड़की, लड़की पैदा होगी तो दोनों लड़की होगी, लड़का होगा तो दोनों लड़का होगा। दोनों का गुण धर्म सब सेम होगा। 90% चांस है। गुण धर्म सेम कैसे होगा, अगर ये झगड़ा हुआ तो वो भी झगड़ा हो जाएगा कभी कभी, उसको गुस्सा आएगा तो वो भी गुस्सा करता है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, मोनोगोनो ट्विंस। इसमें क्या होगा, ये जुड़वा ही होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें एक लड़का एक लड़की हो सकता है। क्या हो सकता है, एक लड़का एक लड़की हो सकता है। मेरे यहाँ एक ऐसा हुआ है, एक लड़का एक लड़की हुआ है। ऐसा नसीबों होता है। हाँ, ऐसा नसीबों वाला का होता है। ढेउआ तो बच जाएगा, 2 बार हॉस्पिटल के खर्चा बच जाएगा, 2 बार भोज बच जाएगा, 2 बार का भोज बच जाएगा। सब आदमी खिलाता है ना भोज, खुशी में भोज बच गया, खर्चा बच गया। चलिए, इसमें होता क्या है, मेनली अंग में हम लोग जोड़ते हैं अंडाशय को, ग्रीवा को। ठीक है, इसमें होता है वो ग्रीवा, ये जो सर्करा रास्ता होगा, क्या होगा, सर्करा रास्ता होगा। इस सर्करा रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीवा।
इसमें क्या होता है? ग्रीवानाल। क्या होगा? ग्रीवानाल। ग्रीवानाल और गर्भाशय मिलके जब ये निषेचन करके यहाँ पर आएगा तो ग्रीवानाल और गर्भाशय मिलके क्या बनाएगा? अभी बर्थ नाल बनाता है। क्या बनाता है? बर्थ नाल। आप लोग देखे होइएगा, हालांकि बहुत कम चांस है आप लोग देखे होइएगा, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेट के नाभि से एक नली जुड़ा रहता है। नली जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्थ नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ नाल या जन्म नाल। क्या कहेंगे? बर्थ नाल या जन्म नाल। क्या कहेंगे? क्या हुआ? नाभि। हाँ, तो नाभि कह सकते हैं। तो नाभि और बर्थ नाल दोनों में फर्क है। हॉस्पिटल में कभी नहीं गया? देखो तो अजीब है। तुम लोगों को इस मामले में जितना जानकारी होगा ना, इस सबको नहीं होगा। सर जी 7-7 दिन हॉस्पिटल में रहे हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जानकारी है, समझे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या बनाएगा? जन्म नाल। अभी का क्या होता है, दिक्कत कर दिया है। बच्चा जन्म लेता है, डॉक्टर से क्या करता है? क्लिप लगाता है और फटाक दिक्कत नाल काट देता है। पहले नहीं काटना चाहिए, जल्दी नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? नाल में जो ब्लड होता है पूरा बच्चा के शरीर में जाना चाहिए। बर्थ नाल में जो ब्लड होगा लगभग 100 ग्राम के लपेट में ब्लड रहता है। बर्थ नाल में जो ब्लड होगा पूरा बच्चा के शरीर में जाना चाहिए। इसीलिए अभी आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल में क्या करता है? क्लिप लगाया, नाल काटा। पहले नहीं कटाता था। गांव में क्या होता था? बर्थ नाल को क्या करता था? पहले जड़ी से लेके एकदम अति कर देगा, उसका ब्लड पूरा बच्चे के शरीर में चला जाएगा, तब तो उसको काट दिया जाता था, समझे? और उसके बाद उस नाल को उसी के घर के आंगन में हला दिया जाता था। कहीं कहाँ पे हला दिया जाता था? उसी के घर के आंगन में। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि मान्यता ये थी कि बच्चे का नाल जहाँ पे रहेगा वो वहां से जुड़ल रहेगा। क्या होगा? जुड़ल रहेगा। उस नाल में इतनी ताकत होती है, हाँ, देखिए उस नाल में इतनी ताकत होती है कि वो नाल गलता नहीं है, सूख जाएगा, खत्म नहीं होगा। ना सर, सूख सकता है, खत्म नहीं होता है। पहले के जमाने में जब कोई बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको वहां पर भेज दीजिए। कोई आदमी अगर बीमार है और उसका शरीर ठीक नहीं हो रहा है तो उसको उस जगह पर भेज दीजिए जहां पर उसका जन्म हुआ था। 90% चांस है कि वो आदमी ठीक हो जाएगा। ये माना जाता है और ये साइकोलॉजिकली प्रूव है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जन्म नाल या बर्थ नाल। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा गर्भाशय को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। गर्भाशय का जो बाहरी परत होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं। गर्भाशय पेशी स्तर, परिगर्भाशय और गर्भाशय अंत स्तर। यानी बाहरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? गर्भाशय अंत स्तर। क्या कहेंगे? बाहरी भाग को कहेंगे गर्भाशय पेशी, परिगर्भाशय। पिछला भाग को कहेंगे गर्भाशय पेशी स्तर और बाहरी भाग ये अंगुली नीमा होगा। कैसा होगा रे? हाँ, ऐसे होगा, अंगुली नुमा होगा। कैसा होगा? ऐसे, अंगुली नुमा। क्या होता है? अंगुली नुमा होगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है योनि, ये बाहरी परत है। ये मादा जननांग का सबसे बाहरी परत है, जो ये बाहर यही रहता है। ठीक है, और किस क्रिया में? मैथुन के क्रिया में यही भाग लेता है। एक होता है वाल्वा, हाइमन झिल्ली और भक्षण। ये क्या होता है? एक पतली लचीली परत होगी। किस प्रकार की होगी? देखो ऐसा होगा, उसको हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसी परत होगी, ऐसा ऐसा होगा। क्या होगी? पतली लचीली परत होगी, पारदर्शी होगी। कैसी होगी? पारदर्शी होगी। इसमें मान्यता ये है कभी कभी कि फर्स्ट मैथुन के वक्त, किसके वक्त? फर्स्ट मैथुन के वक्त क्या होता है? ये फट जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लडिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लडिंग हो सकता है। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। क्या हो इस सब का गलत ये देखते हैं, जोड़ी को बोरी लिखा हुआ है वही देख रहा है।
जोड़ी है जोड़ी है। ए बोरी लग रहा है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैथुन का वर्क क्या होता है, कभी कभी ये फट जाता है, कभी कभी हो सकता है साइकिलिंग से, कभी कभी सकता है हॉर्स राइडिंग से, कभी कभी हो सकता है कबड्डी खेलने से, कभी कभी हो सकता है स्ट्रेचिंग से, कभी कभी होता है आम के गाछी पे चढ़ा और गिरा धप। ठीक है, बहुत तरीका हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, मेनली से जोड़ा नहीं जाता। एक ही बहुत ही पेचीदा कुछ सालों तक चला, आप लोग जानते होइएगा क्या होता है, कुछ सालों तक ये चला कि अगर ये ब्लडिंग ना हुआ फर्स्ट मैथुन के वक्त तो क्या करता था, क्या लगा दिया जाता था, लड़की के कैरेक्टर पे दाग लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया जाता था, दाग लगा दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा इसमें कोई एक और टॉपिक रह गया, इसमें कौन सा टॉपिक रह गया, हाँ ये रहा कीपक। कीपक क्या होगा, एक कीप टाइप का, आप लोग मिट्टी का तेल डालते हैं गाड़ी में तो कीप देखे हुए हैं, उसी प्रकार का एक रहता है। ये क्या करता है, अंडाशय को पकड़ के रखता है। क्या करता है, पकड़ के रखता है। इसको कीपक कहते हैं, कीप करके रखता है, पकड़ के रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। उसके आगे थोड़ा सा चौड़ा भाग होगा, उसको एम्पुला तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला या तुम्बिका कहेंगे। उसके बगल में एक नली होगा, क्या होगा, नली। इस नली को, ऊपर का नली को हम लोग क्या करेंगे, संकीर्ण पथ या संकरा कहेंगे। ठीक है, संकरा पथ कहेंगे। और बीच वाली नली को, जिसमें क्या होगा, संलयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलिपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका या अंडवाहिका। कभी भी आपको सवाल में पूछा जाएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, फिलिपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका या अंडवाहिनी। ठीक है, इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई टॉपिक छूट रहा है जी, इसके बाहरी परत में होगा कि एक ऊंचा भाग होगा जिसमें क्या होगा, हल्का हल्का रोम होगा, हल्का हल्का बाल हो सकता है। ठीक है, ये बाहरी परत में होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, बाहरी परत के बारे में लिखा थे, बाहरी परत के बारे में पहले लिखा है, देखो यहाँ कल बाहरी परत के बारे में लिखा दिए थे। हाँ उस दिन लिखा थे, बृहद भगोष्ठ, बाह्य भगोष्ठ और ये सब लिखा थे। देखो एक चीज का परंपरा रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा ऐसा परंपरा है ना, सुनेगा तो दिमाग हिल जाएगा। क्या किया जाता था, जिस तरीके से लड़के लोगों का खतना होता है, हाँ इस्लाम धर्म में होता है, लड़के लोगों का खतना, जिम्बाब्वे देश का ही परंपरा है। जैसे लड़के लोगों का बाहरी भाग जो होता है चाम का, चमड़े का, उसको क्या करते हैं, इस्लाम धर्म में क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खतना। और कभी कभी हम लोगों को भी करवाना पड़ता है, जब भी आप नसबंदी करवाइएगा ना, तो उसका बाहरी भाग अगर पूरी तरीके से किसी का नहीं खुलेगा तो उसको काट के हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काट के हटाना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया के तरह लड़कियों में भी किया जाता था, बाहरी भगोष्ठ को काट के हटा दिया जाता था। किसको काट के हटा दिया जाता था, बाहरी परत जो होता है, मादा जननांग का जो बाहरी परत होता है, उस परत में क्या होता है, दुगो चमड़ा होगा, बाहरी भगोष्ठ ऐसे, उसको क्या किया जाता था, काट के हटा दिया जाता था, ब्लेड से या कैंची से। ये बहुत जगह पर काट के हटा, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। तलका से हत्या करता है तो कितना दर्द करता है, बिना एनेस्थीसिया का, बिना एनेस्थीसिया का पता कहाँ है, बिना क्लोरोफॉर्म का, बिना एनेस्थीसिया का, बिना किसी चीज का डायरेक्ट काट के हटा देता है। समझे, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मादा जनन अंग। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोई टॉपिक छूट रहा है क्या, कोई ऐसा टॉपिक जो किसी को समझ में ना आया हो, कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया, ये सब लिखा चुके हैं, ये ऑलरेडी खत्म है चैप्टर। हाँ साहिल, ये ऑलरेडी चैप्टर खत्म है, नोट्स बुक ले लेना और फिर 5 दिन गायब हो जाना एक कॉपी लेके, समझा। लगता है जुकाम हो गया, सर्दी पट क्या कहते हैं, सर्दी खांसी पटता नहीं है, नहीं कोरोना है, कोरोना वायरस। इसमें कोई टॉपिक जो रह गया हुआ, कुछ और संतमन ऊपर लिखेगा, क्या चीज, संलयन है हुआ, ये
संलयन में क्या होगा, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, और जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन में और संलयन में फर्क हो गया। कभी कभी होगा, कभी कभी क्या होगा, संलयन हो गया और निषेचन हुए नहीं किया, नहीं समझ में, संलयन हुआ ठीक है और निषेचन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि संलयन हुआ, ये अंडाणु यहाँ आया गर्भाशय से, इसको थामा नहीं और ये बाहर हो गया, ब्लड के साथ बाहर निकल गया। क्या हुआ, मासिक चक्र जो होते हुआ ब्लड के साथ क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो इससे क्या होगा, निषेचन नहीं हुआ, संलयन हुआ, निषेचन नहीं हुआ। कभी कभी किसी किसी में देखेगा कि या संलयन ना भी हो, निषेचन ना भी हो, तो भी क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। वो लैंगिक जनन का बात आती है। कुछ मुर्गियों में, कुछ मछलियों में, कुछ सांपों में, कुछ में निषेचन ना हो तो भी संतति का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, हाँ। इसमें क्या होगा, निषेचन ना हो तो क्या होता है, देखो कुछ मुर्गी होता है जो बिना निषेचन के, बिना मैथुन के क्रिया के क्या होता है, अंडा दे देता है, देता है ना, देता है ना। उस अंडा दे देता है, उसको हम लोग देहाती भाषा में धुरिया मुर्गी कहते हैं। कौन सा मुर्गी, देहाती या धुरिया। कभी भी धुरिया मुर्गी ही अंडा को सेवता है, बाकी मुर्गी नहीं सेवेगा। जो ब्लॉकिया है वो सब नहीं सेवता है। इसी प्रकार देखो, निषेचन की क्रिया हो या ना हो, संलयन की क्रिया हो या ना हो, लेकिन फिर भी 28 दिन में क्या होगा, एक अंडा इसका काम है रिलीज कर देना। किसका, अंडाशय का काम है क्या करना, एक अंडा को रिलीज कर देना, ठीक है। और इसमें कुछ पूछना, कोई दिक्कत। मेनली क्या होता है, 270 दिन या 280 दिन, 270 दिन या 280 दिन में क्या हो जाएगा, संतति का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, निषेचन के बाद 270 या 280 दिन में संतति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 270 दिन मतलब 9 महीना 8 दिन आगे या 8 दिन पीछे, 9 महीना 8 दिन आगे या 8 दिन पीछे। ये तो पढ़े हैं, इतना तो जानकारी होगा। पता चले कि 7 बैले है। वो उस दिन अजीबे बात बोल रहा था, सर जी बेंग लौक रहा है। क्या कह रहा था, बेंग लौक रहा है। ये आंतरिक भाग है, बाहरी भाग नहीं है। बाहरी भाग अलग होता है, ये आंतरिक भाग है, ठीक है। और इसमें क्या हो, अगर किसी में निषेचन की क्रिया ना हो, अंडाणु का निर्माण ना हो, किसी में ये उम्र होता है 13 से 14 साल में स्टार्ट होता है, अगर उस वक्त अंडाणु का निर्माण ना हो तो क्या होगा, संतति का निर्माण नहीं होगा, है क्या होगा, संतति का निर्माण नहीं होगा। चलिए ऐसा, और कुछ समझना है, कृष्णा कुछ पूछना है, गौतम और किसी को, साहिल है, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो ये चैप्टर अब आगे खत्म करते हैं हम, ठीक है। रिवाइजेशन में डायरेक्ट फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।